नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 4.1 प्रश्नावली सिखाऊंगा। मैं इसमें एक से लेकर सारे क्वेश्चन इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 में सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। चलिए वन बाय वन करके सीखते हैं। पूरा सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते। क्वेश्चन फर्स्ट, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको सॉल्व। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फार्मूला a प्लस बी पे होल स्क्वायर है तो इस बार पे सेट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, इजकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स तो 2x माइनस 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का 1। ठीक है, 2x माइनस 6 इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस में 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 2x ये रहा 2x ये रहा तो प्लस में 2x है और माइनस में 2x, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये क्या है 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू 6 है, ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस में है तो प्लस 7 इजकल टू 0। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो पावर है वो 2 हो। ठीक है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x हो तो माइनस 2x इजकल टू मल्टीप्लाई इस तरफ है तो माइनस 2 और 3 में मल्टीप्लाई आएंगे तो माइनस 6 होगा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x होगा। ठीक है, इसको इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में है 6 तो ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस में 2x तो ये हो जाएगा माइनस 2x इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, समझ में आया आपको। इससे क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे क्या है x के पावर कितना है 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले इस, तो x इंटू एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 x इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस x। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। ठीक है, इस तरफ करते हैं हम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 3 प्लस
3x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इस पूरे पार्ट को इस तरफ ले आते हैं हम, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये कितना है प्लस 1x है और ये माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। इसको इस तरफ लाते हैं, ये क्या है प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या है प्लस में 3x है तो इस तरफ आएगा तो माइनस 3x, और ये क्या है प्लस में x है इस तरफ आएगा तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में x, और ये माइनस 3 है तो इधर हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस में x है और प्लस में x है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया ये क्या बचा 3x माइनस में, तो ये 3x बच गया और माइनस 2 और प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे x के पावर कितना है 2 होना चाहिए, द्विघात समीकरण में क्या है x के पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है नहीं है, तो यानी कि ये द्विघात दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण क्या है नहीं है। ठीक है, ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न 4 देख लेते हैं। देखिए दिया गया है क्या x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इजकल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म करते हैं, तो x इंटू 2x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस x। ठीक है, माइनस 3 और प्लस 2x कितना होगा माइनस 3 प्लस 2x कितना होगा माइनस 6x, माइनस 3 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस 3 इजकल टू एक्स को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x। ठीक है, इसको इस तरफ लेकर आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस x 6x है और प्लस 1x है, तो ये जो माइनस 5x। ठीक है, ये माइनस 3 का 3 माइनस ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और प्लस 5x है तो इधर हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों का हो गया। 5x माइनस में है 5x माइनस में, ये दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, और माइनस 3 है तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, तो यानी कि ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 5th में क्या कह रहा है देखिए 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, तो 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 5 को प्लस x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस 5x, प्लस 5 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस
5। ठीक है, 2x² को 2x² लिखते हैं, 6x है और -x है तो ये -7x हो जाएगा, प्लस 3x² इस तरफ प्लस में है तो इधर माइनस कर देते हैं, -x², और -x में है तो ये हो जाएगा +x, -5, ये +5x है तो इधर हो जाएगा -5x, और -5 है तो हो जाएगा +5 = 0। ठीक है, 2x² में से एक x² गया तो x² बचेगा। ठीक है, -7x है और यहाँ पे 5x है और 1x है। ठीक है, तो -7x और -5x कितना हो जाएगा, 7 5 12x, 12 में से एक गया तो 11x हो जाएगा। बचा कितना, 3 और ये 5, 5 3 8 + 8 = 0। इसका मतलब क्या हुआ ये कि दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसका होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, तो इसको फुट करते हैं, तो x² का तो x² + 2 का स्क्वायर, तो 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2 × x × 2। ठीक है, तो ये x² + 3x + 1 = x² + 4 - 4x। ठीक है, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 -x² - 4 + 4x -x² और +x² खत्म। ठीक है, 3x और 4x 7x, प्लस में 1 माइनस में 4 तो -3 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो क्या होना चाहिए ये, इसलिए पावर क्या है, 1 है, तो ये दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 7वां नंबर देख लेते हैं, x + 2 का होल क्यूब 2x × x² - 1। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले, तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसी पे इसको पुट करते हैं। x + 2 का होल क्यूब = a³ मतलब x³ तो x³ प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 × x × 2 × x + 2 = 2x को x² से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x³। ठीक है, 2x को x² से करेंगे तो 2x³ माइनस 2x को 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x³ + 8 प्लस ये कितना 6x और x + 2 = 2x³ - 2x। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x³ + 8 प्लस 6 को x से करेंगे, 6x को x से करेंगे तो 6x²
प्लस 6 को 2 से करते तो 12x माइनस इसको इस तरफ लेकर आते हैं 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है x³ 1 है और यहाँ पे कितना है x³ 2 है, तो 1 में से 2 गए तो माइनस x³ बचेगा। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे क्या है 6x² है और कहीं 6x² नहीं है तो प्लस 6x² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 12x है प्लस में ये 2 14 हो गया तो प्लस 14x। ठीक है, और प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पावर क्या है 2 है मगर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां क्वेश्चन क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा तो x³ मतलब x³ माइनस 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, माइनस 3 इंटू x इंटू 2x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2 इसको करते हैं तो x³ माइनस 8 माइनस 6 को x से करेंगे तो 6x² और माइनस माइनस प्लस 6x को 2 से करेंगे तो 12x होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस x³ माइनस प्लस 8, ये माइनस में है तो प्लस 6x², ये प्लस में है तो ये माइनस में 12x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x³ को x³ से ख़त्म 4x² प्लस 6x² तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस x और माइनस 12x तो ये हो जाएगा माइनस 13x। ठीक है, ये 1 है और ये 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। पहले क्या करना है समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण रूप में इसको बनाना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए जो दिया है मान लेते हैं, दिया गया है क्या है मान लेते हैं, क्या ये क्षेत्रफल दिया होगा, चौड़ाई और लंबाई निकालना है तो मान लेते हैं कि आयताकार भूखंड की
की चौड़ाई x है, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई कितना होगा 2x प्लस 1, क्यों, 2 गुना से 1 अधिक है तो 2 गुना कर दिया, 2x कर दिया और 1 अधिक कर दिया तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आयताकार दिया हुआ क्या है, प्रश्न से दिया गया है, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हो गया है 528 इजकल टू लंबाई कितना है x इंटू चौड़ाई कितना है, x और लंबाई कितना है x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये 528 इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इजकल टू 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हम यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1056, ठीक है। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 528, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 264, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 13 दूनी 26, 132, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 33 और फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तब इसको फैक्टर करते हैं तो ये देखो यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33, 33 में से 32 गया तो 1x बचेगा, तो 1 बच गया, हमको चाहिए कितना 1, तो 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0। स्क्वायर में से 2x कॉमन ले ले तो x माइनस 16 बच जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें से अगर हम 33 लेते हैं तो x माइनस 16 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं तो x माइनस 16 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 हो गया। यहाँ पे सेकेंड में लिखते हैं ना 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 33, तो x इक्वल टू माइनस 33/2। चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई जो क्या है हमने x माना है तो कभी भी माइनस में निगेटिव में नहीं जाएगा चौड़ाई, तो हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना है 16 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 32, 2 1 33 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए 2 क्रमगत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि एक घनात्मक पूर्णांक क्या है x, दूसरा घनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा
x प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 306 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजकल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करके पूर्णांक निकाल लेते हैं। करने के लिए इसको हम गुणनखंड करने के लिए इसको हम फैक्टर करते हैं। 306 को फैक्टर करना पड़ेगा। 2 के टेबल में आएगा 15 दूनी 30, 3 एकम 3 दूना 6। ठीक है, 153, 3 में 5 तिया 15, 51, और फिर 3 के टेबल में आएगा 17 तिया 51। ठीक है, तो इसको फैक्टर हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इजकल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 18 बच गया, माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस 18 इजकल टू 0। तो x प्लस 18 कॉमन लिया तो x माइनस 17 बच गया इजकल टू 0। यहाँ पे x प्लस 18 इजकल टू 0 हुआ, तो x इजकल टू माइनस 18, और हमें क्या घनात्मक है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस 17 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 17, यानी घनात्मक ये हुआ। तो पहला क्या होगा, 17 होगा, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, 17 प्लस 1 इजकल टू 18। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 18, पहला क्या हो जाएगा 17। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, x है। ठीक है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, x प्लस 26। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद, तो रोहन का आयु कितना होगा, तो x प्लस 3 होगा। ठीक है, अब उसकी माँ की आयु कितना होगा, x प्लस 3 प्लस 26 होगा, और इसका गुणनफल दिया हुआ है ना, इसका गुणनफल बराबर कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं x प्लस 3 और x प्लस 29 इजकल टू 360। तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 9 27 2 6 2 8। ठीक है, इजकल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x अब प्लस 3x, ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इजकल टू 0। ठीक है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स अति द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे 273 को फैक्टर कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 91 आ जाएगा, 7 से करेंगे 7 दूना
7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है, आ गया। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर 32 को इस तरह से तोड़ेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं प्लस 13 39 एक्स माइनस 7 एक्स, ठीक है, माइनस 273 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लिया, एक्स प्लस 39, ठीक है, माइनस 7 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। रोहन का एज पता चल गया। x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 39, यानी कि माइनस ऋणात्मक नंबर है, तो एज में ऋणात्मक नंबर नहीं चलता है, गलत है ये, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो रोहन का एज कितना है? 7 साल है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 8 किलोमीटर चाल कम कर देते हैं तो नई चाल हो जाएगा, नई रेल गाड़ी की चाल बराबर का होगा x माइनस 8 पर घंटा। प्रश्न से क्या कह रहा है हम, यदि किसी इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने के में 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है, उसी दूरी में तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो अधिक लेती है, ठीक है। 480 बटे x माइनस 8, ये नई चाल है, माइनस क्या करेंगे, जो पुरानी चाल है, बटे समय इसमें कितना लेता है x, और दोनों बराबर कितना होगा 3 घंटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम, तो x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, ठीक है। 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आएगा, माइनस है तो माइनस, 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। 480 खत्म, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3840 बराबर 3x, x माइनस 8, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1280 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x का एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इसको 1280 को इस तरफ ले आते हैं, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल पता चल गया 40 किलोमीटर पर आवर्स, x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। माइनस 32 ऋणात्मक चाल नहीं होते हैं तो इसलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 40, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 4.1 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आया, या वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।